संक्षेपण का क्या अभिप्राय है? संक्षेपण के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो संक्षेपण का अर्थ व परिभाषा। संस्कृत भाषा में क्षिप धातु में सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय जोड़ने पर संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत भाषा में क्या बोले? क्षिप धातु में सम उपसर्ग और ल्यूट प्रत्यय जोड़ने पर संक्षेपण शब्द की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ है छोटा करना। इसका अर्थ क्या होता है? छोटा करना या संक्षिप्त करना। इसका अर्थ है छोटा करना या संक्षिप्त करना। संक्षेपण को अंग्रेजी में प्रेसी राइटिंग कहते हैं। संक्षेपण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेसी राइटिंग कहते हैं। प्रेसी मूलतः फ्रेंच भाषा के प्रेसिड्योर शब्द से बना है। किससे बना है? प्रेसिड्योर शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है? कंप्रेस कर देना, छोटा कर देना। अंग्रेजी भाषा में इसका समानार्थी शब्द प्रिसाइज है, जिसका अभिप्राय संक्षेप, सार आदि से है। इसे इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि किसी लिखित सामग्री को मूल के लगभग 1/3 भाग में संक्षिप्त कर देना। मतलब जितना कहानी है, मान लीजिए 3 पेज की कोई कहानी है, उसको 1 पेज में लिख देना, कोई हम लोग क्या बोल सकते हैं? संक्षेपण बोल सकते हैं। तो 1/3 भाग में संक्षिप्त रूप में सहज भाषा और व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना ही क्या कहलाता है? संक्षेपण कहलाता है। संक्षेपण में संक्षेपणकर्ता किसी वक्तव्य, लेख, निबंध, अनुच्छेद आदि में व्यक्त किए गए भावों को अपनी भाषा में संक्षेप में प्रस्तुत करता है। यह संक्षिप्त रूप स्वतः पूर्ण, स्पष्ट, तारतम्य युक्त और प्रभावी होता है। अब आते हैं संक्षेपण का महत्व। आज का युग भागम दौड़ का युग है। आज का युग क्या है? भागम दौड़ का युग है। प्रत्येक व्यक्ति के पास समय का अभाव है। जितना भी व्यक्ति है, सबके पास क्या होता है? समय का अभाव होता है। इसलिए आज के भौतिकवादी युग में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक क्रियाकलाप में संक्षेपण कला का महत्व स्वयं सिद्ध है। आज वही व्यक्ति सफल हो सकता है जिसे यह कला आती है, तभी वह समय के साथ कदमताल कर सकेगा, अन्यथा जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाएगा। आज वही व्यक्ति कर सकता है जो, मान लीजिए सपोज, हमें संक्षेपण का क्यों जरूरत पड़ता है? आज से 50 साल पहले जब कोई भी व्यक्ति ग्रेजुएट होता था, पढ़ता था बीए में, तो वह अपना मोटा मोटा किताब लेता था, एक एक चीज़ों को पढ़ता था डिटेल में, उसके बाद एग्ज़ाम देता था। हम लोग क्या कर रहे हैं? उसके बाद अगर हम बोले 2000 का पीरियड में बहुत सारे लोग फिर धीरे धीरे गैस पेपर खरीदने लगे 2000-2010 में, कि गाइड गैस पेपर पढ़ के एग्जाम दे देंगे। अब आप लोग गाइडो गैस पेपर खरीदना छोड़ दिए हैं। अब आप लोग क्या चाहते हैं कि हमको बना बनाया कंटेंट कोई बता दे कि भैया यही 5 गो क्वेश्चन पढ़ के जाना है, वही 5 गो जाएंगे, पढ़ के एग्जाम में लिखेंगे, चलाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि अब समय का अभाव हो गया, लोग सब कोई काम में ज़्यादा व्यस्त हैं, लोगों को पैसा चाहिए, कम एज में ही पैसा लोग खोजने लगा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है कि भैया सब कोई संक्षेपण का सहारा लेता है कि छोटा से छोटा चीज़ हमको मिल जाए, वही ला पढ़ के हम अपना काम कर लें। और आज जिंदगी भी वैसा ही हो चुका है, वही व्यक्ति सफल भी हो सकता है जो इसका सहारा लेता है। अब आता है संक्षेपण के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। पहला, समय की बचत। समय क्या होता है? अनमोल होता है। समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अगर मान लीजिए अभी हमको यही संक्षेपण ही टॉपिक पढ़ना होता, अगर आप लोग गाइड खोलते हैं, गैस पेपर खोलते हैं, बहुत मेहनत लगता। आप नोट्स भी बनाते तो मेहनत लगता है। आप सीधा सीधी आशीष सर के पास आ गए कि सर चलिए हमको बता दीजिए। सर क्या किए? पहले से आपके लिए पूरा पढ़ पूढ़ करके एक नोट्स तैयार करके रखे हैं, फट से निकालें, आपको पूरा पढ़ा दिए। तो आपकी तो समय की बचत हो गई ना। तो वही चीज़ कहा जाता है कि बीता समय पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। संक्षेपण ही एकमात्र ऐसी कला है जिसके द्वारा अनमोल समय की बचत होती है। मूल ग्रंथ, लेख या पत्र के स्थान पर उसके संक्षेपण से अपेक्षित जानकारी प्राप्त हो जाती है कि भाई क्या मूल बातें हैं। पाठक वृद्धि में सहायक। बड़े बड़े ग्रंथ देखकर पाठक घबरा जाते हैं कि इतना इतना मोटा मोटा चीज़ हम लोग कैसे पढ़ेंगे। इच्छा होने पर भी समयाभाव के कारण पाठक विशालकाय ग्रंथों को न पढ़कर छात्र संस्करण, पॉकेट संस्करण, सार संक्षेप को पढ़ना पसंद करते हैं। मतलब पाठक क्या करते हैं? विशालकाय ग्रंथ को नहीं पढ़ना चाहते, वे चाहते हैं छोटा सा हमको कोई चीज़ मिल जाए जिससे हम ये सारा चीज़ को पढ़ लें। अब आता है रख रखाव में सुविधा। कार्यालयों में नित्य प्रति सैकड़ों की संख्या में पत्र आते हैं, जिनकी अधिकता से ढेर लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भाई सारा ढेर तो नहीं रखा जा सकता, तो उसको संक्षेप में एक जगह फाइल में लिख लेते हैं और अपना काम करते हैं, और आवश्यकता पड़ने पर तुरंत निकाल भी लिया जाता है उसको। लेखन सामग्री में की बचत। लघुकाय होने के कारण संक्षेपण लिखने में कागज कलम आदि की बचत होती है। अच्छा, मेरा ये मोबाइल नंबर बदल चुका है, ये पुराना नंबर है। नया नंबर मेरा 7209208609 है, याद कर लीजिएगा। चलिए अब आगे आते हैं। समस्या के निस्तारण में सहायक। यदि किसी की प्रशासनिक या शैक्षणिक समस्या है, जब वह अपनी समस्त विषय वस्तु को संक्षिप्त में और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसकी समस्या का निस्तारण सिद्ध हो जाता है।
इस तरह संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण पर भी समस्या का शीघ्र या विलंब समाधान निर्भर करता है। अब आता है अधिकारी अर्थात पाठक की सुविधा। किसी भी अधिकारी के पास प्रत्येक पत्र या मामले को विस्तार से पढ़ने का समय नहीं होता है। यह स्वाभाविक भी है। यदि अधिकारी वर्ग प्रत्येक मामले को विस्तार से पढ़ने और समझने लगे तो कार्यालय के अन्य कार्य क्या होंगे, पिछड़ जाएंगे। इसलिए आवश्यक है कि अधिकारी मूल पाठ के स्थान पर संक्षेपण पढ़े और अपेक्षित जानकारी प्राप्त करें कि भैया पूरा डाटा नहीं पढ़ करके छोटा सा डाटा पढ़ ले। तो अस्तु संक्षेपण कला सभी के लिए उपयोगी है। इससे समय की बचत होती है, खोजने और रखरखाव में सुविधा होती है और लेखन सामग्री आदि की बचत होती है। आप पढ़ रहे थे आशीष सर के साथ। थैंक यू सो मच। आज का क्लास इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय, सी यू।